एक पुरानी कथा है। जाजिली नामक एक तपस्वी था। उसने इतनी घनघोर तपस्या की कि अपने शरीर को उसने सूखे वृक्ष की तरह सुखा दिया। बिल्कुल भी हिलता नहीं था। वह ऐसा अडिग खड़ा रहता था कि उसकी जटा में पक्षियों ने घोंसले बना लिए। पक्षियों ने उन घोंसलों में अंडे रख दिए और उन अंडों से पक्षियों के बच्चे निकले। जब वे बड़े होकर घोंसलों से उड़ गए, तभी वह अपनी जगह से हिला। वह लंबे समय तक इस विचार से खड़ा रहा कि अंडे घोंसलों से गिर ना जाएं। जब तक उन अंडों से बच्चे निकलकर पक्षी बनकर उड़ नहीं गए, तब तक वह भिक्षा मांगने भी नहीं गया। कुछ खाया पिया भी नहीं। महीनों भूखा रहा। लेकिन जब बच्चे आकाश में उड़ गए, तब वो हिला और उस दिन उसे बड़े गौरव और गर्व का भाव पैदा हुआ। मुझ जैसा तपस्वी कौन, मुझ जैसा अहिंसक कौन, एक अकड़ पैदा हुई। जब उसके भीतर अहंकार का भाव उठा, तब उसने एक आवाज सुनी एकांत जंगल में कि कोई हंस रहा है। किसी अदृश्य व्यक्ति ने कहा, जाजिली अहंकार से मत भर। अगर ज्ञानी खोजना हो तो पहले तुलाधर वैश्य के चरणों में जाकर बैठ। उसे तो कुछ समझ में ना आया कि तुलाधर और वैश्य और उसके चरणों में जाजिली जैसा तपस्वी बैठे, जिसके बालों में पक्षियों ने घोंसले बनाए और जो हिला नहीं। ऐसी जिसकी अहिंसा है, ऐसी जिसकी दया और करुणा है। मगर जाकर देखना तो पड़ेगा ही कि कौन है तुलाधर वैश्य। तो वो खोजने गया। वो तुलाधर वैश्य काशी में था। वो उसके पास गया। उसे तो भरोसा ही नहीं आया। वो एक साधारण दुकानदार था। वो दिन रात तराजू को पकड़े रहता था, इसलिए उसका नाम तुलाधर हो गया। वो तोल ही रहा था। ग्राहकों की भीड़ लगी थी। जाजिली पहुंचा तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। इतना ही कहा कि जाजिली, तू बैठ, ज्यादा परेशान मत हो कि तेरी जटा में पक्षियों ने घोंसले रखे। तू अकड़ मत, तू हटा नहीं। पक्षी बड़े हो गए और उड़ गए, तब हटा। तू शांति से बैठ, पहले मुझे ग्राहकों को निपटा लेने दे। ये बात जब तुलाधर ने कही तो जाजिली बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा, ये आदमी जानता तो है ही कुछ, निश्चित ही मुझसे आगे भी है, मगर इसके पास कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि कला क्या है, साधन क्या है। बैठ तो गया, लेकिन जाजिली का अहंकार ध्वस्त हो गया। बैठा देखता रहा। अच्छे लोग आए, बुरे लोग आए, भली भांति बोले और अपमान भी किया, लेकिन तुलाधर समान रहा, संभावी रहा। उसकी तुला में कोई फर्क न पड़ा। शाम तक सब कुछ समान ही रहा। लेकिन जब दुकानें बंद होने लगीं, तो जाजिली ने कहा, मेरे लिए क्या उपदेश है। तुलाधर ने कहा, मैं तो साधारण दुकानदार हूँ, मैं कोई पंडित नहीं। इतना ही मैं जानता हूँ, जब तराजू के दोनों पलड़े समान होते हैं तो एक संतुलन सध जाता है। ऐसे ही जब मन के दोनों ही पक्ष, क्रोध का, अक्रोध का, प्रेम का, घृणा का, समतुल हो जाते हैं, भीतर का तराजू सध जाता है। बस उसी क्षण समाधि घट जाती है। मैं तो तराजू को साधते साधते खुद भी सध गया, और ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं। ना जंगल और पहाड़ों में गया, ना कोई तपस्या की। मैं साधारण दुकानदार हूँ, कोई तपस्वी नहीं। राजकुल इतना है कि तराजू को साधते साधते मुझे साधने की कला आ गई, और एक बात मैंने पकड़ ली, जब भीतर बिल्कुल संतुलन होता है तो अहंकार शून्य हो जाता है। संतुलन शून्यता है, उसी शून्य में पूर्ण उतर आता है। पर ये दुकानदार की बातें हैं, और तुम बड़े ज्ञानी और तपस्वी हो। तुम्हें इससे शायद कुछ लाभ हो ना हो। इतना ही मैं जानता हूँ, इतना मैं कह देता हूँ। जंगल में रहो और अहंकार पकड़ जाए तो फेंक दिए गए संसार में। संसार में रहो और तराजू समतुल हो जाए, हिमालय उपलब्ध हो गया बाजार में। प्रश्न नहीं है तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। प्रश्न ये है कि तुम क्या हो। परमात्मा के मार्ग पर सब स्वीकार है। घर, गृहस्थी, परिवार, हिमालय, एकांत, निर्जन,
संन्यास भी स्वीकार है, अस्वीकार कुछ है ही नहीं। जीवन को तरल बनाओ और तुम्हारे जीवन की धारा जिस तरफ बहती हो, जहां बहने में तुम्हें सुख और रस उपलब्ध होता हो, वहीं बहे चले जाओ। रस कसौटी है।